गांव का नाम था शिवपुर। यह गांव अपनी शांति और भक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर साल नवरात्रि में गांव के मंदिर में मां दुर्गा का अखंड पाठ रखा जाता था। गांव के बुजुर्ग मानते थे कि जब मां का पाठ खुलेगा तो मां स्वयं गांव पर कृपा बरसाएंगी। इस बार भी नवरात्रि आई। पूरे गांव ने मिलकर मंदिर को सजाया। लाल चुनरी, सुनहरी झालरें, फूलों की माला और दीपों की रोशनी। वातावरण इतना पवित्र था कि जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। गांव के पुजारी जी ने मंत्रोच्चार के साथ मां दुर्गा का पाठ शुरू किया। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंख की ध्वनि और भक्तों की जयकार जय माता दी से पूरा वातावरण गूंज उठा। गांव का हर इंसान इसमें शामिल था। बच्चे फूल चढ़ा रहे थे, महिलाएं भजन गा रही थीं और बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए मां का स्मरण कर रहे थे। 9 दिन तक गांव के लोग व्रत रखते, मां की आराधना करते और रात को भजन कीर्तन होता। 10वें दिन वह शुभ घड़ी आई जब मां दुर्गा का पाठ खुलना था। पुजारी जी ने शंख बजाया, घंटे घड़ियाल बजे और सब लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें उस पवित्र ग्रंथ पर टिक गईं। जैसे ही पाठ खुला, मंदिर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी और मां की मूर्ति के चेहरे पर ऐसी दिव्य आभा छा गई, मानो मां स्वयं पधार गई हो। भक्तजन भावविभोर हो उठे। कई लोगों की आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। किसी को लगा मां ने उनके मन की मुराद पूरी कर दी, तो किसी को विश्वास हुआ कि अब गांव में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। पुजारी जी ने सबको प्रसाद बांटा और कहा, देखो, जब हम सब मिलकर मां का पाठ करते हैं और उनकी भक्ति में लीन होते हैं तो मां दुर्गा हमें आशीर्वाद देती हैं। पाठ खुलना केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि मां ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली है। गांव वाले झूम उठे, भजन गाने लगे और ढोल नगाड़ों के बीच जय माता दी के नारे से पूरा शिवपुर गूंज उठा। उस दिन से गांव के लोग और भी ज्यादा एकजुट हो गए। आपसी प्रेम, सहयोग और विश्वास बढ़ गया। सबको विश्वास था कि मां दुर्गा ने सचमुच गांव पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दी है।